विधानसभा सीट जो कि एक इम्पोर्टेंट सीट माना जाता है, जहां पर पिछले 10 साल से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का परचम लहरा रहा है। उनकी पकड़ काफी स्ट्रांग है और इस पकड़ को चैलेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम इसी सीट पर चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। और सर, इस सीट के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि विजय सिन्हा का जो पैटर्न है, 10 साल से वो इस सीट पर विधायक रहे हैं और हमेशा से उनका बोलबाला चला है इस सीट पर, तो क्या इस पैटर्न को तोड़ पाना आरजेडी के लिए संभव है? देखिए सान्या जी, कहा जाता है कि कल तो सिकंदर का भी नहीं रहा जी। तो 10 साल से अगर विजय सिन्हा है तो अगले 5 साल तक वही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो चुनौतियां हैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे ऐसे नेता वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं जो जिनका नाम सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये विजय सिन्हा को चैलेंज करने वाले हैं जी। तो विजय सिन्हा को भी पता है कि इस बार का मुकाबला कितना टफ होने वाला है, कितना क्लोज फाइट होने वाला है। इसलिए 10 साल के रिकॉर्ड पर मत जाइए, जो इस बार के चुनाव में होगा वो क्या हंगामेदार होगा, इस पर सब लोगों की जी। दूसरा सवाल ये उठता है, आपने अभी कहा कि हाँ टक्कर दिया जा सकता है। देखिए, जातीय समीकरण की अगर हम लोग वहां से बात की जाए तो भूमियार और जो कुर्मी हैं और ओबीसी वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से एनडीए को सपोर्ट करते हैं, विजय सिन्हा को सपोर्ट करते हैं। और आरजेडी के खेमे में मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं जो कि 35% मैक्सिमम है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो विजय सिन्हा के पोटली में ज्यादा वोट्स आ रहे हैं, लेकिन क्या विजय सिन्हा इस वोट बैंक को अपनी तरफ हमेशा आकर्षित करके रख पाएंगे? देखिए, जो जीत का अंतर था वो लगभग 10,000 के आसपास था 20 वाले चुनाव में जी। तो बहुत बड़ा अंतर से विजय सिन्हा नहीं जीते हैं। आज जिस पद पर हैं लोगों की उम्मीद अपेक्षा उनसे बहुत ज़्यादा है और स्वाभाविक है हर को वो खुश नहीं कर पाएंगे जी। तो नाराजगी भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन जो समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि समीकरण उनको फेवर करता है, देखिए जो अनीश जी हैं जो चुनाव लड़े थे, पिछला हार गए थे जी। इस बार भी उनकी तैयारी बड़ी बुलंदी से है जी। इसके अलावा भले कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, गोरखनाथ जी हैं जिनको चुनाव लड़ना है, डॉक्टर सोनी है उनको चुनाव लड़ना है, आरजेडी से भी कुछ डॉक्टर फुलेना सिंह लगे हुए हैं आरजेडी से कि शायद वो सीट अगर आ जाती है आरजेडी के खेमे में तो फुलेना जी चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जानिए, जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है और जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं डॉक्टर धीरेन्द्र, वो हार जीत का अंतर लखीसराय में तय करने वाले हैं जी। जो हमारे पास जानकारी है वो दोनों खेमों में जो है सेंधमारी कर रहे हैं जी। और प्रशांत किशोर जब वहाँ जाएंगे, गए भी हैं कई बार उस इलाके में, जो जनसमर्थन लखीसराय से मिला है उनको, उसको देख के ऐसा लगता है कि इस बार फंसने वाली लड़ाई है लखीसराय में विजय सिन्हा के लिए। देखिए, आंकड़ों के अनुसार अभी हमने देखा तो एक चीज नजर आ रही है कि आरजेडी के सपोर्टर्स जो हैं यादव और मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन अगर दलित को वो अपनी तरफ अगर कर लेते हैं पूरी तरीके से आकर्षित, तो ये मुमकिन है, पूरी तरीके से मुमकिन है कि वो विजय सिन्हा को मात दें और चुनाव जीत जाए। देखिए, दलित वोटर, ओबीसी वोटर, अपर कास्ट वोटर, ये सब डिवीजन क्लियर कट है लखीसराय में। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे फैक्टर की जो चुनाव को उलट पुलट कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर धीरेन्द्र की चर्चा करते हैं, जनसुराज की, सुजीत की जो निर्दलीय लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी उनको लगभग 12,000 वोट आया था 2020 में। और एक जो सरप्राइजिंग नेम आने वाला है लखीसराय में, जो हम आपको जानकारी दे दें, सूरजभान, बाहुबली सूरजभान, बड़े नेता सूरजभान, जो नाम लीजिए, उनकी भी नज़र लखीसराय के सीट पर है जी। उनके परिवार का भी कोई आदमी लखीसराय से कंटेस्ट कर सकता है। और अगर सूरजभान के परिवार की एंट्री हो गई लखीसराय में तो यकीन मानिए आप जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो इक्वेशन धाराशायी हो जाएगा और एक नया इक्वेशन लखीसराय में बनेगा। क्योंकि सूरजभान की आपने बात की तो उनका वोटिंग बैंक काफी स्ट्रांग है और इसकी वजह से विजय सिन्हा के वोट बैंक पे काफी ज्यादा असर डाल सकता है आपके अनुसार? निश्चित डाल सकता है। देखिए, जब दो बड़े नेताओं के बीच जब मुकाबला होता है ना, तो बहुत सारी चीजें गौन हो जाती है और कुछ गौन चीजें सामने आ जाती है। तो अगर सूरजभान की फैमिली से कोई कंटेस्ट लखीसराय में करेगा तो समझिए कि सारा समीकरण उलटफेर हो जाएगा। अभी अब हम लोग
20 के आंकड़ों को लेकर चल रहे हैं, आप 20 के आंकड़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, सुजीत जो निर्दलीय लड़ते हैं, और अगर सूरजभान के फैमिली से कोई आ गए तो समझिए कि पूरा जो है खेल बन, किसी का खेल बनेगा, किसी का खेल बिगड़ेगा। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए, जैसे पलायन हो गया और यहाँ से निकलने की बातें हो गई, तो जो कि कांग्रेस हमेशा से उठाती रही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी तो इफेक्ट पड़ ही सकता है ना लखीसराय में। क्या लगता है सर आपको कि क्या ये सब मुद्दे इफेक्ट करेंगे? इस तरह के मुद्दे अभी जितने सर्वे आप उठाइए, जो भी सर्वे अभी हुए हैं चुनाव से पहले, सारे सर्वे में सानिया जी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उभर के आया है। तो स्वाभाविक है जब इतना बड़ा इशू है बिहार के लिए तो वो लखीसराय में भी इफेक्टिव होगा। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तमाम मुद्दे, तमाम समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे जब कुछ ऐसे हैरान करने वाले और चौंकाने वाले उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, तो सारा समीकरण समझिए कि बदल जाएगा लखीसराय, और विजय सिन्हा एक बड़ी और कड़ी लड़ाई में वहां फंस सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी ने एक इंटरनली एक सर्वे करवाया था, कहा था कि जो विधायक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनका टिकट कट जाएगा, और लखीसराय में भी खास डेवलपमेंट देखा नहीं गया है। तो ऐसे में क्या लगता है विजय सिन्हा का क्या? विजय सिन्हा का टिकट नहीं कटने वाला है। अगर भाजपा विजय सिन्हा का टिकट काटेगी तो मैसेज बहुत खराब जाएगा कि जिनके डिप्टी सीएम ने ही कुछ काम नहीं किया तो विधायकों ने क्या किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली है। विजय सिन्हा लखीसराय से लड़ने वाले हैं, मजबूती से लड़ेंगे, और उसकी तैयारी भी जोर शोर से विजय सिन्हा की है। लेकिन चुनौतियां उनके सामने 20 से ज़्यादा टफ चुनौती इस बार उनको मिलने वाली है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हद तक वोटिंग बैंक के असर डाल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव है सारे लोग। तो आपने सुना कि सर का क्या कुछ कहना है लखीसराय सीट को लेकर। देखिए, लखीसराय सीट में भले ही 10 सालों से विजय सिन्हा राज कर रहे हैं, लेकिन अब जो कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्ट हुए हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका जो असर होगा लखीसराय पे वो बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से विजय सिन्हा का जो वोटिंग बैंक है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा और विजय सिन्हा हार भी सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।